अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत के साथ होंगे। हम एक्सरसाइज जो है वो 12वें चैप्टर के 12.8 जो है वो कर रहे थे। उसके पहले 4 क्वेश्चन हमने जो है वो पार्ट 1 के नाम से एक्सरसाइज 12.8 उसके अंदर कर लिए थे। आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो स्टार्ट करना है। तो इसके 4 चूज हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उसी तरह इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमने सेम करनी है। तो इसके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, जो वैल्यूज हैं, वो हम अपने पहली इस एक्सरसाइज की वीडियो के अंदर रिजल्ट जो हैं वो लिख भी चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। तो उन्हीं रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी पहले जो उसकी तरफ। उसी तरह स्टूडेंट आपने इसकी इक्वल डाल के LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, फिर इक्वल डाल के ये आपने साइड लिख के इसको हल करना है। तो तरीकाकार वही है, सेम है कि आपने हल करते करते सिंप्लीफाई करते ये जहन में बात रखनी है कि इसका आंसर हमने एस स्क्वायर लेके आना है। अपनी तरफ से अगर कुछ लिखना पड़ा, जरब देनी पड़ी, डिवाइड, तो वो करेंगे। तो जी हल करते हैं जी इसको लेफ्ट हैंड साइड को। तो R1 जो है वो इक्वल होता है डेल्टा बटा S माइनस ए के, जरब R2 S माइनस बी, आगे जमा की अलामत है, R2 डेल्टा बटा S माइनस बी, R3 डेल्टा बटा S माइनस सी प्लस R3 डेल्टा बटा S माइनस सी, और फिर R1 है तो डेल्टा बटा S माइनस ए। इसके बाद डेल्टा ये जरब खाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा S माइनस ए इंटू S माइनस बी। इसके बाद फिर प्लस इधर आ जाएगा, फिर डेल्टा स्क्वायर, तो S माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसके बाद ये फिर आपस में ज़रब खाएगा तो ये फिर डेल्टा स्क्वायर, और बटे में S माइनस सी और S माइनस ए। अब देखें तीनों में डेल्टा स्क्वायर कॉमन है तो इसको बाहर लिख लें, इंटू ऊपर बचेगा 1, ओवर में इसकी तरतीब लगा लें, S माइनस ए S माइनस बी प्लस इधर 1 बचेगा तो 1 ओवर S माइनस बी S माइनस सी प्लस 1 ओवर S माइनस ए लिख लें या C, आपकी मर्जी। पहले S माइनस सी और S माइनस ए, और ये आप कर दें ब्रैकेट बंद। यानी स्टेप में हमने डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट अंदर ले लेते हैं हम एलसीएम, तो ये डेल्टा स्क्वायर इंटू, जब स्टूडेंट हम इसका एलसीएम लेंगे तो S माइनस ए इसमें और इसमें, यानी तीनों रकमों में कॉमन जो है पहले वो, तो तीनों रकमों में कोई रकम कॉमन नहीं है। फिर हमने चेक करना है दोनों में, तो S माइनस ए कॉमन है, वो आ जाएगा एलसीएम। फिर S माइनस बी आ जाएगा एलसीएम, और S माइनस सी, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, देखिए ए बी वाली कट जाएगी तो बाकी बचेगा S माइनस सी। इसके बाद आप इस रकम को जब इस पे डिवाइड करेंगे बी सी, ये कट देगा तो बाकी बचेगा S माइनस ए। फिर आप इस रकम को इस पे डिवाइड करेंगे, ए सी वाली कर देगी तो बाकी बचेगा S माइनस बी, तो ये ब्रैकेट बंद। अब स्टूडेंट ये डेल्टा स्क्वायर वैसे ही S 2 3, यानी ये मिलके हो जाएगा 3S। अब ए बी सी में से नफी ले लिया कॉमन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए जमा बी जमा सी, और बटे में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब ए जमा बी जमा सी हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट रिजल्ट। क्या रिजल्ट पढ़ा है यहीं पे हम लिख लेते हैं कि S जो है वो इक्वल होता है ए जमा बी जमा सी ओवर में 2 के। ये रिजल्ट हमें पता है। अब हमें चाहिए ए जमा बी जमा सी की कीमत। इसकी कीमत चाहिए, ये इधर जाके जरब खाएगा 2S हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये डेल्टा स्क्वायर इंटू ये 3S पहले है तो ये बन गया 2S, बटे में S माइनस ए, S माइनस स्टूडेंट बी और S माइनस सी, ये ब्रैकेट बंद।
अब 3s में से s निकाल दें, s आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा स्केयर s बटे में ये सेम रकम s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब जरा यहां से देखें, हमने जो आंसर राइट हैंड साइड पे चाहिए वो हमें चाहिए एस स्केयर। यहां पे हमारे पास यानी डेल्टा स्केयर नहीं होना चाहिए, वो मौजूद है। तो बटे में भी इतनी बड़ी रकम है तो हमें फार्मूला पता है कि अगर बटे में यहां एस आ जाए तो ये सारी रकम डेल्टा स्केयर के इक्वल हो जाएगी। तो अगर एस से डिवाइड करना है जरब भी दे दें, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एस। अब यहां पे जब अब एस से जरब भी दे दी, डिवाइड भी, तो ये एस स्केयर बन जाएगा। अब ये सारी रकम किसके इक्वल होगी, डेल्टा की, यानी ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्केयर एस स्केयर बटे में डेल्टा स्केयर। ये डेल्टा स्केयर इससे कट गया तो बाकी आ गया एस स्केयर, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट लिया, राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट दूसरे पार्ट की तरफ। उसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, आर की कीमत डेल्टा बटा एस R1, डेल्टा बटा एस माइनस ए R2, डेल्टा बटा एस माइनस बी, डेल्टा बटा एस माइनस सी। इन सबको जरब दे दें तो डेल्टा की पावर 4 बटे में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ऊपर डेल्टा 4 वैसे ही, बटे में देखें एस इंटू एस माइनस ए बी सी, ये डेल्टा स्केयर के इक्वल होता है, तो यहां डेल्टा स्केयर आ गया। अब नीचे की 2 पावर ऊपर की 2 पावरों से कट गई, तो यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा जूस वो बाद में कर लेते हैं, पहले चौथा जूस कर लें। R1 जो है उसी तरह आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यूब बटे में एस माइनस ए, एस माइनस स्टूडेंट बी और एस माइनस सी। अब देखते हैं हमें आंसर में क्या चाहिए, आर एस स्केयर चाहिए। इट मीन आर कब आएगा, जब डेल्टा बटा एस होगा। और एस स्केयर कब चाहिए, जारी बात है एस स्केयर लाने के लिए हमारे पास यहाँ कोई रकम एस की नहीं है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एस से जरब भी कर देते हैं, एस से डिवाइड भी। तो देखें जब हम जरब करेंगे तो डेल्टा क्यूब एस बटे में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ऊपर स्टूडेंट वैसे ही आ जाएगा डेल्टा क्यूब एस, लेकिन बटे में इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा स्केयर। अब डेल्टा स्केयर ऊपर वाला जो डेल्टा क्यूब है उससे एक कट जाएगा, तो एक ऊपर बचेगा डेल्टा और साथ क्या आएगा एस। अब स्टूडेंट हमें चाहिए देखें एस का स्केयर, या एक एस है, एस के साथ डिवाइड भी कर दें जरब भी दे दें इसी रकम को, तो डेल्टा एस पहले से है, डिवाइड भी कर दिया और जरब भी दे दी, तो ये एस स्क्वायर बन जाएगा। अब डेल्टा बटा एस इसके इक्वल होता है आर के, तो ये आ गया एस स्क्वायर। और यही स्टूडेंट हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। आसान है क्वेश्चन, जस्ट आपको इसके रिजल्ट्स याद रखने हैं मेन, और राइट हैंड साइड हमें क्या लेके आनी है उसको वे मशीन कर लें। चलते हैं जी इस क्वेश्चन के तीसरे जूस की तरफ। तो सबसे पहले उसी तरह आपने लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें R1 इसकी कीमत डेल्टा बटा एस माइनस ए, R2 की डेल्टा बटा एस माइनस बी, R3 की डेल्टा बटा एस माइनस सी और R की डेल्टा बटा एस। अब स्टूडेंट इन चारों में देखें डेल्टा कॉमन है तो उसको बाहर लिख लें, और इनटू 1 ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी, और प्लस या माइनस है तो माइनस 1 ओवर एस, और ये ब्रैकेट बंद।
अब ये डेल्टा इंटू, हम इस तरह करते हैं, टोटल 4 रकमें हैं तो इसका 2-2 करके एलसीएम ले लेते हैं। पहली दोनों का एलसीएम एस माइनस ए ब्रेक करके इसको, ताकि क्वेश्चन जो है वो लेंथी तक ना जाए, इन शॉर्ट टर्म में इसको सॉल्व करें। इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन आप 2-2 करके कर लें, एंड पे जाके चारों इकट्ठे कर लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर आएगा एस माइनस बी प्लस ये बी वाला कट गया तो ऊपर आ गया एस माइनस ए, फिर प्लस इन दोनों का अलग से एलसीएम ले लें, एस इंटू एस माइनस सी से कट गया तो बाकी आया एस माइनस, एस से एस कट गया तो ये आ गया एस माइनस सी। एलसीएम का तो आपको पता ही है जैसे लिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट ऊपर ये डेल्टा एक एस और एक एस मिलके हो गया 2s, माइनस ए नफी बी तो माइनस ए माइनस बी बटे में एस माइनस ए एस माइनस बी जमा, इस नफी को अंदर जरब दे दें, एस नफी 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 ये मिलके जमा हो जाएगा बटे में एस इंटू एस माइनस सी और ये ब्रैकेट बंद। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे माइनस ए नफी बी है, ये 2s बन सकता है। देखें a जमा बी जमा सी बटे में 2 इक्वल s के होता है, इसको आप क्रॉस जरब दें तो 2s बन सकता है। अगर यहाँ पे c भी हो यानी c जमा वाला, इसमें से तो नफी हम कॉमन ले सकते हैं ना, नफी कॉमन लेके जमा को हो जाएगा। अब क्या करें, हम इसको 2s वैसे ही माइनस ए माइनस बी अपनी मर्जी से नफी भी c कर दें जमा भी कर दें, ओवर में एस माइनस ए एस माइनस बी, यानी यहां पे क्या किया, ये स्टेप अपनी मर्जी से जमा भी कर दिया तफरीक भी, ये नफी एस जमा एस से कट गया सी बटे में एस माइनस सी और ये ब्रैकेट बंद। अब इन में से माइनस ले लें कॉमन, ये 2s माइनस कॉमन, अंदर क्या आएगा a जमा बी जमा सी और ये प्लस सी वैसे ही, ओवर ये s माइनस ए ये s माइनस बी प्लस सी ओवर s इंटू एस माइनस सी और ये ब्रैकेट बंद। अब ये उसी तरह a जमा बी जमा सी बटे में 2 इधर जरब खाएगा तो ये 2s के इक्वल 2s नफी 2s कर जाएगा, तो स्टूडेंट क्या बाकी बचेगा इधर c बटे में s माइनस ए एस माइनस बी प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब यहां पे देखें दोनों में ऊपर c कॉमन है तो इसको कॉमन को बाहर निकाल लें, c कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 ओवर, तो इसका एलसीएम भी ले लें इकट्ठे का, एलसीएम आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी एस माइनस ए और एस माइनस सी। अब एलसीएम ले लिया यानी दोनों में से c बाहर आ गया, 1 बटे में ये रकम बची जमा 1 बटे में ये, इसका एलसीएम ये आ गया। अब इसको इस पे डिवाइड करें, c तो ऑलरेडी कॉमन है, अब a b वाली कट जाएगी, बाकी क्या बचेगी s इंटू एस माइनस सी वाली। अब यहां पे इसको इस पे डिवाइड करें, s c वाली कट जाएगी तो क्या बचेगी प्लस s माइनस ए एस माइनस बी। यहां तक स्टूडेंट हमने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद अगला जो हिस्सा है वो मैं यहां पे हल कर देता हूं, या इस साइड पे इसका जवाब हमने 4r लेकर आना है जी स्टूडेंट। ये डेल्टा सी वैसे ही, अब इनटू एस, एस से जरब खाएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा, एस ने सी से जरब खाई तो एस सी, आगे आपस में जरब दे दें, एस ने एस से जरब खाई तो एस स्क्वायर, एस ने बी से जरब खाई तो एस बी, एस ने ए से जरब खाई तो एस ए, नफी ने नफी से जरब खाई तो जमा ए बी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर में क्या बचा हुआ है एस इंटू, आप इसकी जगह देखें एस इंटू एस माइनस ए बी सी, इसकी जगह जरूर बार बार लिखते जा रहे हैं, इसकी जगह डेल्टा स्क्वायर लिख रहे हैं हीरो फार्मूले के मुताबिक। अब ये एक डेल्टा इसके एक डेल्टा से कट जाएगा तो c बटे में डेल्टा इसको इधर ले आए, ताकि बार बार वो लंबी रकम लिखने से बेहतर है
बाद में देख लेंगे इसमें क्या चेंजिंग आनी है। इसकी एक पावर इसकी एक पावर से कट गई, ये सी बटे में डेल्टा। अब एस स्क्वायर एक एस स्क्वायर हो जाएगा 2s स्क्वायर, एस माइनस सी, ये माइनस एस बी, ये माइनस एस है, इन तीनों में से माइनस का एस कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ए जमा बी जमा सी और प्लस ए बी, ये सी बटा डेल्टा फिर वैसे ही इंटू 2s स्क्वायर नफी, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, पीछे भी रिजल्ट में हमने लिखा 2s, ये प्लस ए बी, ये सी बटा डेल्टा लेंथी क्वेश्चन है, तवज्जो से कीजिएगा तो फिर समझ रहेगी, ये 2s स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसके बाद 2s स्क्वायर इससे कट गया, ए बी बचा, ए बी ने सी से तरफ खाई तो ए बी सी बटे में क्या है डेल्टा। अब देखिए हमें आंसर लेके आना है 4r, तो r किसके इक्वल होता है, यानी जो चीज हमें चाहिए r हमने पढ़ा है इक्वल होता है ए बी सी बटा 4 डेल्टा के, तो r इसे करने के लिए बटे में 4 चाहिए, तो क्या करें 4 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें तो 4 के साथ आप डिवाइड भी कर दें। अब ये 4 वैसे ही, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं r, तो यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट कभी नहीं आता, सिर्फ रिजल्ट याद रखने के साथ साथ इसके की पॉइंट भी याद रखिएगा। पहला की पॉइंट याद क्या करना है, यहाँ पे स्टार लगा लें, रट्टा भी लगाना है। जारी बात है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनों को रट्टे से भी किया जाता है, हल कई तरीके होते हैं, कोशिश की जाती है जैसे जल्दी से इसका हल हो जाए। तो पहला स्टार बनाने का मकसद कि जब आप इसका डेल्टा कॉमन ले लो तो दो रकमों का अलग अलग एलसीएम लेना है, ये बात याद रखनी है। जब ये मुख्तसिर हो जाए तो यहां पे आके एक बात याद रखनी है कि आपने अपनी मर्जी से सी को माइनस भी करना है और जमा भी करना है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ये स्टेप आपको याद नहीं होंगे। बार बार क्वेश्चन को कीजिएगा ताकि आसानी से और बेहतर जल्दी से अपने आंसर तक पहुंच सके। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होता है खत्म, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जूस खुद कर लीजिएगा, दो इसके जूस हैं, दूसरे जूस की मैंने रकम लिखी है, और क्वेश्चन में ये है कि आपने बड़ा आर जो मालूम करना है, आर मालूम करना है, इसका फार्मूला होता है ए बी सी बटा 4 डेल्टा। इसके बाद हमने आर मालूम करना है, इसका फार्मूला है डेल्टा बटा एस। हमने R1 मालूम करना है, इसका फार्मूला हमें पता है डेल्टा बटा एस माइनस ए। R2 मालूम करना है, इसका फार्मूला होता है डेल्टा बटा एस माइनस बी। R3 हमने मालूम करना है, इसका फार्मूला है डेल्टा बटा एस माइनस सी। अब हमें ये चार चीजें मालूम करनी है, तो इसके फार्मूलों में देखो क्या क्या चाहिए, हमें डेल्टा होना चाहिए, वो निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी सी। तो सबसे पहले हम एस मालूम करते हैं क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए। तो ए जमा बी जमा सी बटे में 2, ए है 34, बी है 20, सी है 42 बटे में 2। इन सबको जमा करें तो 4 2 6, 4 और 2 6 और 3 9 बटे में 2, तो 48। ये एस की कीमत निकल आई। अब एस की निकल आई तो डेल्टा कब निकलेगा, जब एस माइनस ए बी सी निकल आएगा। तो यहां लिखते हैं जी एस माइनस ए की कीमत, एस निकला 48, ए 34, 48 में से 34 गए तो 14, ये एस माइनस ए निकल आया। इसके बाद एस माइनस बी निकालते हैं, 48 में से 20 गए तो 28, ये एस माइनस बी निकल आया। अब एस माइनस सी, 48 में से 42 गए तो 6। अब इसके बाद रह क्या गया, डेल्टा रह गया निकलने वाला। तो डेल्टा इक्वल फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सारे के ऊपर क्या है स्टूडेंट
जजर। तो डेल्टा एस कितने हैं 48, एस माइनस ए 14, एस माइनस बी 28, एस माइनस सी 6 और सारे के ऊपर स्टूडेंट क्या है जजर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको आपस में करेंगे जरब और इसका जजर ले लेंगे। अड़तालीस जरब 14 जरब 28 जरब 6, तो 11 28 96, 11 28 96। अब हमने इसका लेना है स्टूडेंट जजर, इसका जजर आ जाएगा 336। तो इसका हमने जजर लिया तो हमारे पास ये डेल्टा निकल आया। अब तमाम वैल्यूज निकल आई हैं तो 1 बाई 1 इसमें पुट करते जाएं जी। ए बी सी, ए की 34, बी की कितनी 20 और सी की कितनी 42 बटे में 4 इंटू डेल्टा की कितनी 336। तो इसको पुट कर दें तो यहां आर की कीमत मैं लिखने लगा हूं। क्या करेंगे, ऊपर वालों को पहले जरब दे दें, 34 जरब 20 जरब 42, 28,560 और बटे में इसको 4 से जरब दे दें, 4 जरब 336, 1344। अब इनको तकसीम कर लें, 28,560 तकसीम 1344, तो ये आ गया 21.5, यानी ए बी सी को आपस में जरब दी और बटे में 4 डेल्टा, 4 336 से जरब खाया इसका जवाब। इसके बाद स्टूडेंट आर हमने निकालना है, तो डेल्टा कितना है 336 बटे में एस कितना निकला था एस 48। तो इसको इस पे तकसीम कर लें तो हमारे पास यहां पे आर निकल आएगा 336 तकसीम 48, ये निकल आया 7, ये आर की कीमत निकल आई। इसके बाद R1 डेल्टा कितना है उसी तरह 336 बटे में S माइनस ए 14, तो R1 हमारा यहां से निकल आएगा 336 तकसीम 14, ये निकल आया स्टूडेंट 24। इसके बाद नेक्स्ट R2 निकाल लें, तो डेल्टा की कीमत 336 और S माइनस बी हमारे पास कितना निकला था 28, तो इसको 28 पे तकसीम कर लें, 336 तकसीम 28, ये निकल आया 12। इसके बाद हमारे पास एक कीमत रह गई R3 की, तो उसी तरह डेल्टा की कीमत 336 और S माइनस सी कितना है 6, तो 336 तकसीम 6, ये निकल आया 56। तो एक मरतबा मुझे लग रहा है गड़बड़ तो नहीं है कहीं आर की कीमत में, उसको चेक कर लें। ए की कीमत 34 ज़रब बी की 20 ज़रब सी की 42, 28,560, ठीक है, बटे में है 4 डेल्टा, 4 वैसे ही डेल्टा किया 336, तो 336 ज़रब 4 1344। अब 28,560 तकसीम 1344, तो 21.25, ठीक है स्टूडेंट। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसका पहला जूस जो है वो खुद कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसके 2 जूस हैं, तो पहला जूस जो है वो इससे ज़रा छोटा है, तो वो सिमिलरली है, इसी तरह का आप वो खुद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर उसने स्टेटमेंट में एक जुमला लिखा हुआ है, कहता है कि जो ट्राइंगल है ना, वो जो उनकी साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी ऐसी ट्राइंगल है जो इक्वलेटरल है, यानी जिसकी तीनों साइडें आपस में सेम है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम लेट करें कि ट्राइंगल की 3 साइड है A B C,
तो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक ये है कि ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, यानी तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं। अब कहता है फिर ये चीज प्रूव करो। अब स्टूडेंट जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें हमें आर की कीमत चाहिए जो कि डेल्टा बटा एस होता है। मीन हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए, एस की कीमत चाहिए। इसके बाद कैपिटल आर, ये ए बी सी बटा 4 डेल्टा के इक्वल होता है, मीन इसमें भी हमें डेल्टा चाहिए। R1 डेल्टा बटा एस माइनस ए, इसमें डेल्टा भी चाहिए, एस माइनस ए भी चाहिए। इसी तरह डेल्टा बाई एस माइनस बी, डेल्टा बाई एस माइनस सी। तो हम पहले वो तमाम कीमतें निकाल लेते हैं जो इनके फार्मूलों में यूज होती है। तो फिर जब वो कीमतें निकल आएंगी तो हम यहाँ पे पुट करेंगे और हम जो है वो उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगे। तो पहले हल करते हैं जी। ये नीट के अंदर या कहीं रफ ना समझ लेना, गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें गिवन दिया गया है कि ए जो है वो इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, यानी तीनों साइडें आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस इक्वल होता है ए जमा बी जमा सी बटे में 2। अब चूंकि तीनों इक्वल हैं तो ए जमा ए, यानी तीनों को मैंने ए के इक्वल रख लिया बटे में 2। इनको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 3a/2। जी सबसे पहले हमने एस निकाल लिया। अब हम एस माइनस ए निकाल लेते हैं। एस माइनस ए, तो एस की कीमत है 3a/2 माइनस ए। इसका ले लेते हैं एलसीएम, 2 आ जाएगा। तो ये 3a माइनस 2a, तो एस माइनस ए की कीमत निकल आई a/2। सिमिलरली एस माइनस बी, तो जारी बात है ए और बी आपस में इक्वल है, यानी एस की कीमत मैं पहले यहां लिखूंगा, माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो वो भी ये लिखूंगा। तो सिमिलरली एस माइनस बी की कीमत भी निकल आएगी a/2 और सिमिलरली एस माइनस सी भी a/2 ही निकलेगा। स्टूडेंट देखें कैसे ये वही रकम निकलेगी, एस की कीमत तो ये है ही, आगे ये माइनस, ये माइनस। अब यहाँ b जो है हम ऊपर कह चुके हैं b a के भी इक्वल है, तो इस b की जगह दोबारा यही a पुट कर दें, तो a पुट करेंगे वही, सिमिलरली s माइनस सी। इसके बाद अब हम डेल्टा की कीमत निकाल लेते हैं, यानी जो जो हमें कीमतें चाहिए। डेल्टा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसके ऊपर होता है स्क्वायर रूट। अब s की कीमत कितनी निकली, 3a/2 मल्टीप्लाई एस माइनस ए, यहां पे एस माइनस ए कितना है a/2, एस माइनस बी भी a/2, एस माइनस सी भी a/2, और सबके ऊपर जजर। अब इनको जरब दे दें, 1 2 3 4, तो 3a⁴ बटे में 16 यानी 16। अब 3 का जजर तो 3 के ऊपर रहेगा ही, a के 4 का जजर 2 रह जाएगा और बटे में आ जाएगा 16 का जजर 4। जी डेल्टा भी निकल आया। अब कैपिटल आर भी निकाल लें, यहां पे हमने वैल्यू पुट करनी है, a b c बटे में 4 डेल्टा। तो a b c, a की कीमत कितनी है, a, b की भी a, c की भी a, तो ये हो जाएगा a³ तकसीम 4 डेल्टा। डेल्टा की कीमत कितनी निकली है, जजर 3a² बटे में 4। इस 4 को 4 से काट दें, a³ तकसीम को बदल दें जरब में, तो ये बन जाएगा 1/, जजर में 3a²। तो इसकी एक पावर उससे काट दें, ऊपर आएगा a बटे में जजर 3। तो r की कीमत निकल आई a/जजर 3। इसको एक बार फिर चेक कर लें, a b c, b भी a के इक्वल,
सी भी ए के इक्वल, तो ए क्यूब हो गया, बटे का मतलब तकसीम 4 मल्टीप्लाई डेल्टा, 4 वैसे डेल्टा की कीमत ये निकली है, ये इससे कट गया, ए क्यूब वैसे ही तकसीम ज़रब में बदला तो इसको उल्टा दिया, इसकी 2 पावर इसकी 2 से कट गई ए जी, तमाम कीमतें निकल आई। स्टूडेंट यहाँ तक हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी, डेल्टा और आर निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर किसके इक्वल होता है हमारे पास, आर इक्वल होता है डेल्टा बटा एस। तो डेल्टा की कीमत हमारे पास है जजर 3 ए स्क्वायर बटा 4। अब एस की कीमत तकसीम आएगा ना, बटे की जगह तकसीम, तो एस मैंने तकसीम को ज़रब में बदल दिया, एस की कीमत को उल्टा दें तो 2/3a। इसको स्टूडेंट कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर से कट गई। ऊपर स्टूडेंट आ गया जजर 3 ए बटे में 3 ने 2 से ज़रब खाई तो 6, आर की कीमत निकल आई। इसके बाद हमें आर बड़े की चाहिए कीमत, वो ऑलरेडी हमने निकाल ली है। अब R1 निकालते हैं, तो R1 इक्वल होता है डेल्टा बटा एस माइनस ए। अब पहले डेल्टा की कीमत उसी तरह जजर 3 ए स्क्वायर बटे में 4, तकसीम को मैंने बदल दिया ज़रब, एस माइनस ए की कीमत ए बटा 2 है तो उसको उल्टा दें तो 2 बटा ए, ये 2 1 2 2 2 4, इसकी 1 पावर इससे कट गई, तो ये आ गया जजर 3 ए बटे में 2। अब चूंकि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों के आंसर सेम है, ये ए का, ये बी का, सी का, सिमिलरली R1 R2 R3 का आंसर भी सेम होगा, तो R2 का भी यही निकलेगा जजर 3 ए बटे में 2, और R3 का भी यही निकलेगा जजर 3 ए और बटे में 2। अब स्टूडेंट ये तमाम कीमतें, नंबर 1 आर की कीमत ये वाली, नंबर 2 कैपिटल आर की कीमत यानी इसकी, R1 इसकी कीमत, R2 इसकी कीमत और R3 इसकी कीमत, ये तमाम कीमतें अपनी इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके अंदर दर्ज कर दें। अब देखें सबसे पहले आर, स्मॉल आर किसके इक्वल निकला है, यहां पे ये है जी जजर 3 ए बटे में 6, आगे रेशियो कैपिटल आर ए बाय जजर में 3, फिर रेशियो R1, ये निकला है जजर 3 ए बटे में 2, तो R1 भी इसी तरह है, R2 की कीमत भी यही है और R3 की कीमत भी यही है। अब इसके बाद देखें अपनी राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये 1 कैसे बनेगा, इसको इसके उलट से ज़रब दे दें, यानी किस तरह 6 बाय जजर 3 ए के साथ तमाम रकम को ज़रब दे दें, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6 बाय जजर 3 स्क्वायर रूट 3 ए से। अब यहां पे पहले पहली रकम के साथ हम ज़रब देंगे, तो जजर 3 ए बटे में 6 ज़रब किसके साथ देनी है, 6 बाय जजर 3 ए के साथ, आगे रेशो। अब इस रकम के साथ क्या है रकम, ए बाय जजर 3 मल्टीप्लाई 6 बाय जजर में 3 ए रेशो। अब तीसरी रकम के साथ जजर 3 ए बटे में 2 ज़रब 6 बाय जजर 3 ए, फिर रेशो अगली रकम के बाद साथ, तो वो सिमिलरली इसी तरह की है, ज़रब 6 बाय जजर 3 ए, फिर रेशो एंड वाली रकम वो भी सिमिलरली इसी तरह की है, जजर 3 ए बाय 2 ज़रब
6 बाय जजर 3a। अब इसको कर लेते हैं जी सिंप्लीफाई। ये कट जाएगा इससे, ये सारी रकम इससे, तो बाकी बचा 1। इसके बाद ये a से a गया, जजर 3 तो 3 का स्केयर जजर हो जाएगा, वो जजर 3 स्केयर को काट देगा, यानी क्या बचेगा 6 बटे में जजर 3 उसका स्केयर। आगे रेशो, ये जजर 3 से कट गया, ए से कट गया, 2 1 2 3 2 6, तो क्या बचा 3। सिमिलरली ये भी उसी तरह 2 1 2 3 2 6, सिमिलरली ये भी उसी तरह की रकम है। तो यहां पे हमारे पास बचा 3, यहां पे भी 3। अब ये 1, ये इससे कट गया, 6 बटा 3 का आंसर 2, ये 3, ये 3 और ये 3, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। जी क्वेश्चन जो था स्टूडेंट हमने हल कर लिया। इसके अंदर जो है बस जस्ट कैलकुलेशन ही है, लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा तवज्जो से कीजिएगा और इसके अंदर गलती नहीं होती। फार्मूले यहीं पे आपने तमाम वैल्यूज को पुट कर लेनी है, बस इस कंडीशन को याद रखिएगा कि ए बी सी जो है वो तीनों आपस में इक्वल हैं। जी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है मुकम्मल। जी स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका पहला जुज है कि डेल्टा जो है वो इस रकम के इक्वल है, प्रूव करना है। उसी तरह आप सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे अपनी राइट हैंड साइड लिख के, यानी RHS लिख के ये रकम लिखेंगे। ये रकम लिखने के बाद अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो R जो है वो इक्वल होता है डेल्टा बटा एस के, तो इसके ऊपर चूंकि स्केयर है तो यहां आ जाएगा स्केयर। फिर जरब, आगे कॉट है, चूंकि ये टेन का उलट है तो टेन का उलट कॉट होता है। हमें टेन का फार्मूला पता है कि एस इंटू जो है वो एस माइनस बी होता है, यानी ऊपर एस माइनस बी एस माइनस सी और बटे में एस इंटू एस माइनस ए होता है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ही होता है टेंजेंट का फार्मूला, जो हम पीछे क्वेश्चनों में कर भी आए हैं। हमें यहाँ पे चाहिए कॉट का फार्मूला। तो कॉट के अंदर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को उल्टा देंगे तो बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो गया कॉट अल्फा का। अब कॉट बीटा का उसी तरह टेंजेंट बीटा के फार्मूले को उल्टा दें, एस माइनस बी एस माइनस ए इधर आएगा और सी आएगा। इसके बाद फिर जरा कॉट गैमा, एस इंटू एस माइनस सी बटे में एस माइनस ए आएगा और एस माइनस बी। अब चूंकि सब के ऊपर स्क्वायर रूट लहदा है तो हम जिस तरह हम पीछे क्वेश्चनों में करते हैं कि हम सब रकम का स्क्वायर रूट इकट्ठा डाल दें। ये तो आ जाएगा वैसे ही डेल्टा स्क्वायर बटे में एस स्क्वायर। अब ऊपर देखें 1 2 3 मरतबा एस है तो ये बन गया एस क्यूब। इसके बाद ये जरब हो रहे हैं तो एस माइनस बी इससे कट जाएगा, ये एस माइनस ए इससे कट गया। इसके बाद ये एस माइनस सी जो है वो इससे कट गया, ऊपर एस क्यूब बचा, बटे में हमारे पास क्या क्या रह गया, ए बी सी। तो एस माइनस ए एस माइनस बी और तीसरी रकम रह गई एस माइनस सी और सारी रकम के ऊपर स्टूडेंट है स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये डेल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर वैसे ही, अब ऊपर एस क्यूब है ना तो ये स्क्वायर, एक का स्क्वायर जजर बाहर आ गया तो बाहर आके वो रह गया एस और बटे अंदर जो है वो रह गया एस जजर में। ओवर में ये सारी रकम जो है वो वैसे ही। अब इसको लिख लें जी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और सारे के ऊपर जजर, यानी ऊपर और नीचे वाली रकम दोनों पे जजर अलहदा अलहदा कर लिया।
ये एस स्केयर जजर स्केयर से कट के एस से एक बाहर आ गया, एक एस के ऊपर जजर रह गया। अब बटे में देखें एस माइनस ए, इसके ऊपर जजर वैसे ही। अब वो एस एक नीचे वाले एस से कट गया तो ऊपर रह गया डेल्टा स्केयर, बटे में रह गया एस। अब ऊपर जजर में एस है। अब इस तरह करें, इस रकम को डेल्टा बनाने के लिए देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा रिक्वायर्ड है, एस खत्म करवाना है। अब यहाँ पे एस से जरब भी दे दें, डिवाइड भी कर दें, जरब भी दे दें, डिवाइड भी। जब ऊपर जरब देंगे तो वो पहले से एक एस है, एक और बन जाएगा जजर में, और बटे के अंदर भी एस लिखना पड़ेगा हमें, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी एस के साथ जरब भी दे दी, डिवाइड भी। अब स्टूडेंट ऊपर डेल्टा स्केयर वैसे ही, बटे में एस, ऊपर ये जजर स्केयर से कट देगा एस, और ये हीरो फार्मूले के मुताबिक इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा। इसकी एक पावर इससे काट दें, ये एस एस से कट गया, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, डेल्टा, और यही हमारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है जी स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा जो टेंजेंट वाला है, यानी यहाँ कोट है, उसमें टेंजेंट है, वो कर लीजिएगा खुद इसी तरीके से। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के आखिरी यानी तीसरे जूस की तरफ। अब इसका भी प्रूफ इधर है, डेल्टा के इक्वल ही करना है तीसरे जूस में। उसी तरह हम इसकी लिखते हैं जी राइट हैंड साइड लिख के 4 आर की कीमत ए बी सी बटे में 4 डेल्टा इंटू आर की कीमत डेल्टा बटा एस इंटू, अब कोस अल्फा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पढ़ा हुआ है ना, एस इंटू एस माइनस ए बटे में ए, अब ऊपर आ गया तो बी सी का प्रोडक्ट, बीटा ऊपर है तो एस माइनस एस इंटू एस माइनस बी, बी ऊपर आ गया तो ए सी का प्रोडक्ट, गैमा एस इंटू एस माइनस सी, सी आ गया तो ए बी का प्रोडक्ट। अलहदा अलहदा तीनों पे जजर है तो मैंने तीनों को इकट्ठा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ये 4 से 4 कट गया, ये डेल्टा से डेल्टा कट गया, ऊपर बचा ए बी सी बटे में एस। अब ऊपर उसी तरह एस क्यूब है ना, तो वो स्केयर से बाहर एक एस आके खाली आ जाएगा, लेकिन एक एस जजर में रहेगा, इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसके ऊपर आ गया जजर। इसके बाद बटा, तो ये ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, इसके ऊपर जो है वो जजर अलहदा कर दें। अब स्टूडेंट ये एस एस से कट जाएगा तो ऊपर रह गया ए बी सी जरब। अब ऊपर देखें हीरो फार्मूले के मुताबिक ये डेल्टा के इक्वल, बटे में जे जजर स्केयर सारे को काट देंगे तो ए बी सी, ये ए बी सी इस ए बी सी से कट गया तो बाकी आ गया डेल्टा, और यही हमारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है जी स्टूडेंट। यहां तक 12.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो होते हैं मुकम्मल। इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। इसके बाद स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का आखिरी जो पोर्शन रह गया है वो इंशाल्लाह हम अब अगली वीडियो के अंदर करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।